सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम एक कहानी यह भी के प्रश्न उत्तर करेंगे। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन लोगों का और किस प्रकार का प्रभाव पड़ा। लेखिका के जीवन पर दो लोगों का विशेष प्रभाव पड़ा। पहला है पिताजी का। लेखिका के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रसित हो गई। इसी के परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की भी कमी हो गई थी और पिता के द्वारा ही उनसे देश प्रेम की भावना का भी निर्माण हुआ था। और दूसरा प्रभाव पड़ा था शिक्षिका शीला अग्रवाल का। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक और लेखिका के खोए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को उचित माहौल प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। दूसरा क्वेश्चन है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को बढ़ियार खाना कहकर संबोधित क्यों किया। लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती हैं और अपनी सही प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पाती हैं। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही वे इसको बढ़ियार खाना कहकर संबोधित करते थे। तीसरा क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हुआ और न अपने कानों पर। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि वे लेखिका के पिताजी जाकर मिले उनसे और बताएं कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से बनाते हुए कॉलेज गए। इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई, परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली अपराध के पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं थी। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देख लेखिका को न तो अपनी आंखों पर भरोसा हुआ और न ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। चौथा क्वेश्चन है, लेखिका के अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में बताइए। लेखिका के अपने पिता के साथ अक्सर वैचारिक टकराहट हुआ करती थी। पहला पॉइंट है, लेखिका के पिता स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा घर की चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे, परंतु लेखिका खुले विचारों की महिला थी। दूसरा है, लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी कराने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहती थी। तीसरा पॉइंट है, लेखिका का स्वतंत्रता आंदोलन में संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उनके पिता को पसंद नहीं था। चौथा पॉइंट है, पिता का लेखिका की माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। स्त्री के प्रति ऐसे व्यवहार को लेखिका अनुचित समझती थी। पांचवा पॉइंट है, बचपन के दिनों में लेखिका के काले रंग रूप को लेकर उनके पिता का मन उनकी तरफ से उदासीन रहता था। पांचवा क्वेश्चन है, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मनोज जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। सन 1946-47 ईस्वी में समूचे देश में भारत छोड़ो आंदोलन उफान पर था। हर तरफ हड़तालें, प्रभात फेरियां, जुलूस, नारेबाजी हो रही थी। घर में पिता और उनके साथियों के साथ होने वाली गोष्ठियों और गतिविधियों ने लेखिका को जागरूक कर दिया। अध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से जोड़ दिया। जब देश में नियम कानून मर्यादाएं टूटने लगी, तब पिताजी की नाराजगी के बाद भी वे पूरे उत्साह के साथ आंदोलन में कूद पड़ी। उनका उत्साह उमंग, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता था। वे चौराहे पर बेझिझक भाषण, नारेबाजी, हड़तालें करने लगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भी सक्रिय भूमिका थी। धन्यवाद।